Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I hope you all are doing good. And guys, I come up with a new video, a new topic for you. So friends, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे और इस चीज़ों को अप्लाई कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनिए. सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ. जो ये शूट करने से पहले मैं फेसबुक में देख रहा था वीडियोस, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी था और वो रास्ते पे से जा रहा था और अपने माँ बाप को लेके फिर उसने रास्ते पे उनको उतार दिया, फिर उनके बैग्स फेंक दिए, फिर वो लोग गए उस शायद वो वृद्ध आश्रम था तो वहाँ पे गए. और जब ये वीडियो मैंने देखा वहाँ पे तो थोड़ा बुरा लगा. तो फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं यार. जब वो हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, इतना संभाला, कम से कम इतना तो लिहाज करो कि उन सब चीज़ों को याद कर अपना जो ह्यूमैनिटी है उसको थोड़ा जगाओ और सोचो कि आप क्या कर रहे हो. अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा. जस्ट अ थॉट जो मैंने फील किया, मैंने आपके साथ में शेयर करने के लिए मुझे एक्चुअली लगा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं तो मैंने शेयर कर दिया. और मैंने अपने फेसबुक वॉल पे भी ये शेयर किया है क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. सो लेट्स गेट इनटू अ टॉपिक जो कि आपने मेरे टाइटल पे देख ही लिया होगा कि हाउ टू बी मोर अट्रैक्टिव. सो लुक्स वाइज हम ड्रेसिंग, अच्छा कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके हम बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे दिख सकते हैं. बट उससे भी ज़्यादा अगर आपको अट्रैक्टिव लगना है तो ये 7 चीज़ें जो 7 पॉइंट्स है आप इसको अप्लाई कीजिए. गाइस, आई स्वेयर आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगोगे. सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्किल. देखिए, स्किल बहुत ही टाइप के स्किल्स होते हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं. जैसे कि मान लो आप पहला स्किल जो कि है सिंगिंग या फिर डांसिंग या फिर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजा सकते हो, या फिर कोई प्रकार के स्किल जो आपको अट्रैक्टिव बनाए. और गाइज, मैं आपको बता दूं कि जिस भी आदमी के पास जो स्किल्स होते हैं ना, वो उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हो, अगर मैं अभी एक नॉर्मल इंसान अभी खड़ा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, अगर मैं गिटार को उठा लूँ तो आपको थोड़ा सा मेरा जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाएगा इस गिटार के साथ. वैसे ही आप अगर कोई भी स्किल सीखते हो या फिर अगर आप मार्शल आर्ट्स में या फिर टाइकोंडो, ऐसा कुछ फाइटिंग स्किल्स है आपके, वो सारे स्किल्स अगर आपके पास हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे. फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है ना तो उस स्किल को डेवलप किया जा सकता है. जैसे कि मुझे पहले म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता था. मैं सिर्फ कान में ईयरफोन्स डाल के सिर्फ गाने सुनता था. बट मैंने क्या किया, मुझे बचपन से एक आदत थी कि गिटार सीखना है. फिर बाद में मुझे मौका मिला तो 2018 में मैंने क्या किया, फिर एक गिटार लिया, फिर उस गिटार को सीखा, मैंने प्रैक्टिस किया. अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ बजा लेता हूँ, नॉट प्रो लेवल बट एक एवरेज लेवल पे बजा सकता हूँ. अगर आपको चाहिए मैं आपके लिए एक कवर बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं. सो आप इस तरीके के स्किल्स सीख के अपने आप को थोड़ा एज ए पर्सन आप अपने आप को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि पॉजिटिव वाइब्स. आप नोइंगली या फिर अननोइंगली, ऐसा होता है कि आप कभी किसी पर्सन के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी के साथ भी आप मिलते हो, अगर आप देखते हो कि उसके पास से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जो वाइब से आ रहे हैं और आपको वो आदमी पॉजिटिव लग रहा है, तो आप उसके साथ ज़्यादा मिलना चाहोगे. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दुनिया में इतनी सारे नेगेटिविटी देख देख के पक गए हो, तो आपको अभी पॉजिटिविटी चाहिए. तो ये एक पार्ट है कि अगर आप खुद में, अगर वो स्किल है, वो जो एक पॉजिटिविटी एक प्रैक्टिस है, अगर आप, हर किसी के लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होती है, बट एक पॉजिटिव साइड है ना, उसको हमें अगर प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को डेवलप करेंगे, तो हम किसी के साथ भी मिलेंगे तो उस पर्सन को, उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद आओगे और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे. सो फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर.
और ये बहुत ही कम पाया जाता है। अगर आपके पास ये है तो ब्रो मैं बोलूँगा यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी कि आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगर आप ये आपके साथ है ना तो लोग आपको इंस्टेंटली पसंद करेंगे क्योंकि आप लोगों को हंसा सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे भी आपके किसी भी ग्रुप में, किसी भी एरिया में अगर आप इस चीज़ को फैला रहे हो, अगर किसी को आप हंसा रहे हो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, तो आप इंस्टेंटली वहाँ पे अट्रैक्टिव लगोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लड़की हो या लड़के हो, अगर आपका जो पार्टनर है, आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने जो हंसी मजाक करने वाले जो चीज़ें होती है, आप उन चीज़ों से आप उसके दिल को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे और आपको वो पसंद आएंगे। क्योंकि गुस्से वाले आदमी ना बहुत ही कम पसंद आते हैं लोगों को। और अपना गुस्सा थोड़ा कम करो और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करो। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 4th पॉइंट है वो है बीइंग जेन्युइन। तो बीइंग जेन्युइन का मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब निकलेंगे, बट जो मुझे लगता है कि जो करना चाहिए कि हमें हिपोक्रेसी से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और जो अभी हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उस स्टेटमेंट पे हम अपना स्टेटमेंट के साथ स्टैंड लेंगे इन ए गुड वे। अगर हम किसी स्टेटमेंट को दे रहे हैं अच्छे वाले स्टेटमेंट्स, तो हम उस स्टेटमेंट पे रहेंगे। और बीइंग जेन्युइन बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि जब आप लोग आपको देखेंगे तो सोचेंगे अरे यार ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, जैसा अंदर से वैसा ही बाहर से है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि बीइंग जेन्युइननेस इज़ अ मोर अट्रैक्टिव थिंग। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है स्मेल गुड। अगर आप अपने हाइजीन को मेंटेन करते हो, अगर आप दिन में 2 बार नहाते हो कम से कम, तो आप भी उनको अट्रैक्टिव लग सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि वो स्मेल से या फिर ऐसे कुछ चीज़ों से थोड़ा सा वो फील नहीं आता। तो अगर आप अच्छा स्मेल करते हो, इसीलिए अच्छे परफ्यूम पे, अच्छे डिओस पे आप अपना इन्वेस्ट करो। तो आप अगर अच्छे स्मेल करोगे तो आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लग सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो 6th पॉइंट है वो है बीइंग यू। और बीइंग यू का मतलब है, और बीइंग यू जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको यूनिक पसंद है, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा यूनिक नहीं हूँ यार, मैं क्या करूँ जो सबके आगे यूनिक लगूँ, तो मैं बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि बी यू इज़ मोर यूनिक देन एनीथिंग। जो कि मैंने ये चीज़ को देखा, अगर मैं किसी को कॉपी करने जाऊँ तो ये चीज़ मैं नहीं हूँ और मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस नहीं। अगर आप हो, क्योंकि हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का जो पर्सनालिटी होता है वो अलग होता है और वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। तो आप सो फ्रेंड्स, बीइंग यू इज़ मोर यूनिक। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है बीइंग मॉडेस्ट, जो कि है, और एक अगर दूसरी वर्ड पे अगर बोला जाए कि बीइंग हम्बल, नम्र। तो आप इसको इस्तेमाल करके अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बीइंग हम्बल इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगोगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को आप स्किलफुल हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, इट्स गुड, बट उस चीज़ के साथ अगर आप हम्बल भी हो तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस करके और इस चीज़ को अप्लाई करके देखा भी है, एंड दिस इज़ रियली यूज़फुल। और आप प्लीज़ अपने लाइफ में इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही ज़्यादा आप इससे अट्रैक्टिव लग सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मॉडेस्ट के साथ आप हेल्पफुल भी बनिए, क्योंकि अगर आप किसी को मदद करते हो ना, जब इन ए गुड वे, इन ए गुड सेंस, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसको मदद कर रहे हो जबकि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, तो भी ये एक चीज़ है जो कि अट्रैक्टिव बनाएगा। सो बीइंग अ हेल्पफुल नेचर इज ऑल्सो ए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में ऐड करके, आप इसको अप्लाई करके, इसको प्रैक्टिस करके, आप दूसरों के सामने अट्रैक्टिव भी लगेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपके जो लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करेगा। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो अपने लाइफ में, तो आज से 1 साल ले लो या फिर 2 साल ले लो या फिर 5 साल ले लो, आप जितना भी टाइम ले रहे हो, उस हिसाब से जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपका जो पर्सनालिटी है उसको बढ़ता देखोगे, उसको डेवलप देखोगे। तो ये सारी चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए और लगिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो जो ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और उसमें जो साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो आपको जल्दी से पता चलेंगे। और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और कुछ भी अगर आपके पास टॉपिक्स है, कुछ भी है, तो आप मुझे सजेशन कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।